नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आरोग्य ज्योति। और अभी मैं मौजूद हूँ पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के नगरी पंचायत में। यहाँ के मुखिया डोमनी देवी जी इस बार पुनः, पहले भी मुखिया थी और इस बार पुनः भी जीत हासिल की है। फिर से यहाँ की जनता उनको जीत का सेहरा दी है। उनके कार्यवाहक हमारे साथ बलवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कल के समय में जो कार्य उन्होंने किया और आज ये जो उन्हें कार्य करना है उसमें यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है, इस विषय पर हम जानेंगे उनसे। और साथ ही जानना चाहेंगे कि आगे उनके मन में क्या योजनाएँ हैं अपने पंचायत को और भी विकास करने के लिए। बलवीर जी, आपका हमारे चैनल पर बलवीर जी, पहले डोमनी देवी जी यहाँ मुखिया थी और इस बार फिर से यहाँ की जनता ने उनको जीत का सेहरा दी है। काफ़ी उम्मीदें और काफ़ी विश्वास जनता को उनसे है। और पहले भी आप उनके कार्यवाहक रहे हैं, पहले भी उनके कार्यों को अच्छे से देखे हैं, बहुत ही बारीकी और नज़दीकियाँ से रहते हुए आपने उनके कार्य को किया है। तो इस बार अभी आपके द्वारा पंचायत में कौन कौन से पुरानी जो योजनाएँ थी उन पर कार्य कर लिया गया? अभी कुछ कुआँ था तो 3 कुआँ हम लोग ने किया है सारे, और मनरेगा के अंतर्गत पानी राही वाला कार्य हम लोग किए हैं। और 15वीं से कुछ योजना थे वृक्ष लगाने के लिए और भूगर्भ नाला का, तो वो 2 काम मेरा चल रहा है। एक काम पूर्ण हो गया है नदी में, ये काम आज से जारी हो गया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया मनरेगा से हमने कार्य किया, तो बहुत जगह पर हमने ऐसा सुना है कि मनरेगा के द्वारा कार्य करने में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को परेशानियाँ आती है। खासकर क्या कहते हैं, उसकी राशि जो है, वो मजदूर राशि जो है, एक सरकारी रेट जो है वो बहुत ही दर कम है। और साथ ही कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। इसमें जो भुगतान होती है वो भी कार्य करने के बाद भुगतान होती है, काफ़ी लंबे समय तक। इस वजह से क्या आप लोग को परेशानी होती है? जी, इसलिए तो बहुत परेशानी होती है। सरकार के ऊपर से दबाव रहता है कि आप मनरेगा का काम कराइए, मिट्टी का काम कराइए। हम लोग मिट्टी के काम कराते हैं तो मजदूर पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी हम किस तरह से मजदूर को मतलब राजी करके काम करवाते हैं। तो मजदूरी कॉस्ट बहुत कम है। गांव में कम से कम मजदूरी 300 रुपया है, जबकि सरकार के माध्यम से 200 रुपया मजदूरी मिलता है। वो भी काम कराने के मतलब 15 दिन 1 महीना बाद पैसा मिलता है। लेकिन मजदूर तो ऐसे नहीं रहेगा, वो तो काम करने के बाद आएगा, उसको अपने पास से पैसा देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को मजदूरी का भुगतान होता है, अभी नहीं हो रहा है। अब यहाँ कहिए मतलब PRS को कहिए, PO साहब को बोलिए कि साहब देखिए थोड़ा यहाँ का ध्यान दीजिए, पैसा नहीं आया है। ये सब दिक्कत होती है, इससे हम लोग को थोड़ा कठिनाई हो रहा है। अगर उसका रेट बढ़ जाता, जो सामान्य मजदूरी से अगर अटैच हो जाता कि नहीं कोई काम करने में दिक्कत नहीं, यहाँ चाहे वहाँ लेवल की मजदूरी हो जाता, काम भी अच्छे से करवाते। क्या पदाधिकारियों को सूचना देने के बाद कि हमारा कार्य हो गया, भुगतान में समय हो जाता है? जी नहीं, कहने के बाद कहते हैं हो जाएगा सर, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि अब तो हम लोग मजदूर का जो भी है करिए दिए हैं, अब जब दे तो हमको समझना है, मजदूर लोग तो नहीं समझ पाएगा। हम तो काम किए, हम कैसे लेंगे, हम लोग भुगतान करते हैं, कहीं से भी करना है हमको तो करना ही है। तो इस मनरेगा में सरकार को आप अपनी तरफ से क्या राय देना चाहेंगे? आप अपनी छोटी सी सुझाव, मनरेगा में आखिरकार कैसे किया जाए जिससे कि आपका पंचायत का कार्य जो है वो विकास का कार्य अच्छे रूप से हो सके? जी, पहले जैसे होता था कि मनरेगा का कार्य होता था तो उसका एस्टीमेट बन जाता था पहले, ये 3 लाख का काम है, तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपये पहले निकासी हो जाती थी। उसके बाद हम लोग काम कराते जाते थे और पैसा 1 लाख जो निकला वो हम दे दिए। उसके बाद फिर इतना काम कराएंगे, फिर 1 लाख निकल जाएगा। ऐसे ऐसे काम होते होते पूरा होते होते पैसा भी निकासी हो जाएगा, मजदूर को भी मिल जाता था। तो सरकार ये नियम फिर से करे कि कम से कम 1/3 पैसा निकल जाए, काम होता रहा है। उसी काम के दौरान MD होते होते काम पैसा पूरा निकल जाए। मतलब जो व्यवस्था पूर्व की थी उसी को अगर लागू किया जाए तो आपको अपने पंचायत में कार्य करने में बहुत ही सहूलियत होगी। जी, कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर पूर्व का नियम रहेगा कोई कठिनाई नहीं होगी। और थोड़ा जो रेशियो है दर का, न्यूनतम दर जो इतना है, इसको थोड़ा लेवल में ऊपर ले जाके सरकार से यही मांग है कि कम से कम 300 रुपया किया जाए एक मजदूर का। कम जो कहीं भी मजदूरी कमाता है तो 300 रुपया उसको मिलता है, तो इसमें भी 300 किया जाए। तो सरकार को दिया हुआ पैसा है। जैसा कि हमें जानकारी है कि अभी आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन मिलेगी जी, तो इस पर
मुखिया जो यहाँ थी पहले जमुनी देवी और वर्तमान में अभी फिर से जीत कर आई है, तो उस पर क्या कार्य किए हैं? जी, हम लोग तो योजना में डाल दिए हैं। जैसे हमारे पास ऐसे बिहार सरकार का ज़मीन नहीं था, हमारे यहाँ है, लेकिन वो आहर है बहुत बड़ा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो आहर का भी भराई करके उस पर हम पंचायत भवन बनाएँ। तो योजना में हम डाल दिए हैं, अगर भविष्य में हम लोग को आता है वो तो हम बनाएँगे, एकदम अवश्य बनाएँगे। पंचायत सरकार भवन पंचायत के विकास के लिए बहुत ही अहम है, जिससे कि पूरे पंचायत वासियों को हर काम हर चीज़ मतलब पंचायत में हर व्यवस्था मिलेगा, पंचायत भवन में हर व्यवस्था मिलेगा। उनको माने ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सरकार का सहयोग रहा तो आप कब तक अपने पंचायत वासियों को उम्मीद करते हैं कि यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा देंगे? अगर सर ये सत्र में हमको मिल गया, आ जाएगा वो नया एस्टीमेट बन के वो पास हो जाएगा, तो हम हो सकता है कि 22-23 तक ले हम काम कर लेंगे, या तो 23-24 में हम पूरा कर लेंगे। जी, 23-24 में हम भवन बना लेंगे। इसके साथ साथ आने वाले समय में आपको अपने पंचायत के रोजगार के मुख्य लोगों को मुहैया कराने के लिए और कौन सी योजना है? सर हमारे यहाँ तो है योजना बहुत से हैं। जैसे यहाँ राइस मिल हमारे पंचायत में नहीं है, तो राइस मिल सरकार चाहते हैं कि कम से कम 2-3 राइस मिल, क्योंकि हमारा जो ये पंचायत है धान प्रमुख पंचायत, बहुत धान होता है। तो एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पर कोई व्यवस्था करे सरकार, तो राइस मिल दे दे, तो यहाँ राइस मिल हो जाएगा। तो इससे हमको किसान जो बेचते हैं ऐसे धान, वो चावल बेचेंगे, उनको ज़्यादा आमदनी होगी। गेहूँ का यहाँ पर बना दे कोई, मतलब उनको गोदाम जाके हम रखें, बाद में इसको बेचें। इस तरह के योजना कर देगा कृषि आधारित। हमारा यह डैम है सर, इसमें एक बहुत बड़ा ज़मीन ऐसा पड़ा हुआ है, उसमें एक बड़ा और पर हम बोले थे कि उसमें स्पोर्ट का मतलब ग्राउंड बना दे सरकार, ताकि हमारे पंचायत के गांव के जो भी लड़के हैं उनको बाहर जाए, मतलब खेलने के लिए, व्यायाम दौड़ने के लिए दिक्कत न हो। मतलब कहना है आपका कि कृषि प्रधान हमारा देश होते हुए हमारा पंचायत भी कृषि प्रधान है, जिसकी ओर जिसमें कि मतलब सरकार का एक विज्ञापन है। अगर सरकार इसको बेरुखी से न देख करके अगर आपका सहयोग करे तो कुछ यहाँ कुछ गोदाम या फिर राइस मिल वगैरह चालू कर दे, तो यहाँ के पंचायत के लोगों के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर भी मिल जाएगा और पंचायत का विकास भी होगा। दूसरी बात सर रह गया कि मेरा जो रोड है, ये रोड आए हैं अभी तक, मतलब 1 साल के ऊपर से ही काम लगा हुआ है। पिछले अप्रैल से काम लगा हुआ है, ये अप्रैल पार हो गया, 1 साल हो गया, अभी मेरा रोड काम पूरा नहीं हुआ, एक भी लेयर क्लियर नहीं है। आप इधर से जाइएगा तो उस रोड में टच नहीं हुआ है, आधा किलोमीटर पीछे से आइएगा तो आधा किलोमीटर ये टच नहीं हुआ। और जो ठेकेदार हैं उनको कोई अता पता नहीं है कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं है। आते हैं ताकि बस 3 दिन में कर देंगे, जबकि काम मात्र 5 दिन का बचा हुआ है इनका, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई उनका देख कहाँ है, कहाँ सोए हुए हैं। विधायक जी को कहते हैं तो हमारे पूर्व विधायक शायद टेंडर लिए हुए हैं। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक जी से आप अपने पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए मुलाकात करते हैं? जी जी सर, मुलाकात करता हूँ। हाल फिलहाल में हम मिले थे, एक यहाँ दानागंज में गए हुए थे आयोजन में, कहीं से बात हुई थी, तो नहीं रोड तो बनबे करेगा। उस समय रोड का काम नहीं लगा हुआ था, ऐसे ही सिर्फ डिप्टी दिखा के रोलिंग कर रहे थे। हम सब देखिए काम नहीं हो रहा पूरा, तो नहीं काम तो करना ही है, लेकिन काम कब पूरा करेगा ये बोला था मार्च तक हमको टेंडर है, मार्च तक कर देंगे। मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, अभी मई आ गया, देखिए मई में भी होता है कि नहीं। तो दर्शकों को आप ये बताएं कि आपके जो स्थानीय विधायक हैं उनसे आपको सहयोग मिलता है या नहीं? जी जी, सहयोग मिलता है, ऐसा बात नहीं है। विधायक के क्या नाम? क्या विधायक के जिसे कुछ आग्रह करना चाहते हैं? विधायक जी से हम यही बोले, जी हम बोले थे कि कल हमारे वो छठ घाट के पास दे दिया जाए, तो वहाँ हम लोग का घटका वगैरह भी बनता है, तो गर्मी में भी पानी की व्यवस्था नहीं होता है, तो लोग गाँव में आकर स्नान करते हैं, सब चापा कर मांगे थे खतिया कल सर वहाँ दे दिया जाए। तो आश्वासन मिला है कि जैसे ही आएगा हम दे देंगे। यहाँ पर आप व्यवस्था की बात करें तो एक मानव जीवन के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति का मूल अधिकार है, जिसमें कि आपका पंचायत के स्वास्थ्य को लेकर के पीछे है। वहाँ भी जहाँ तक हमको जानकारी है कि आपके यहाँ पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था इस पर क्या है? जी, स्वास्थ्य व्यवस्था में तो हमारे गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र था, तो बंद पड़ा है, डॉक्टर भी नहीं है।
बिल्डिंग भी वो जीर्ण स्थिति में है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि बिल्डिंग बनाया जाए, उसका चौदीवारी करके डॉक्टर यहाँ रखा जाए ताकि पंचायत के हमारे गांव का सबका यहाँ पर देखे उसको। ऐसे ही तो स्वास्थ्य केंद्र नवी में है, लेकिन वो एक दलान पे चलता है, वहाँ भी बिल्डिंग भवन नहीं है। अगर सरकारी भवन हो जाएगा तो वहाँ पर एएनएम बैठेंगे, डॉक्टर आएंगे, वहाँ भी व्यवस्था होगा, देख होगा। आपके पंचायत में अभी एएनएम कोई नियुक्त है, डॉक्टर कोई नियुक्त है या नहीं? एएनएम है काहे कि अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहाँ पे आए हुए मैडम को खबर दी थी कि बच्चों को टीका उका लग रहा है, तो लोग जाकर दिवाया था। तो आती हैं अपना वो टाइम पर अपना आए, बच्चों को खबर कर दी आशा के माध्यम से और आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से, उसके माध्यम से बच्चों का जो इंजेक्शन वगैरह हो जाता है, लेकिन एक बैठने का सरकारी भवन नहीं। स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्ति से संबंधित चीज़ है कि व्यक्ति को कभी भी दिन हो या रात हो, 6 वर्ष के बच्चे हो या 7 वर्ष के व्यक्ति हो, हर व्यक्तियों की इसकी ज़रूरत है। तो मान लीजिए कभी किसी को व्यक्ति को चोट लग जाए, गंभीर चोट लग जाए, या फिर कोई प्रसव से पीड़ित महिला हो, उस स्थिति में आपके पंचायत के लोग क्या करते हैं? जी, तत्काल तो हम लोग को यही सेवा है कि मतलब घर के हों चाहे अड़ोस पड़ोस को लेकर हम लोग बीटा है या तो नौपुर लेके जाते हैं। इस बीच में अगर कभी कोई परेशानी होगी ना परेशानी इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके जिम्मेदार तो हम लोग होंगे या सरकार होगी, क्योंकि हमारे है ही नहीं व्यवस्था, तो क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप सरकार से, यहाँ के स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय से क्या आग्रह करेंगे? हम यही आग्रह करें कि जल्द से जल्द जो भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसको बनाकर वहाँ पर डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए, एएनएम की नियुक्ति किया जाए, और कम से कम वो यहाँ पर ड्यूटी करें ताकि हमारे जनता को, हमारे पंचायत के जनता को दिक्कत न हो। हम सरकार से मांग रहे हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक महोदय से बलदेव जी का कार्यवाहक होने के नाते अपने उनके समाज सेवक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं अपने मुखिया के, तो अपने पंचायत वासियों के लिए इनका स्वयं का आग्रह है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य बहुत ही लाचार है, स्वास्थ्य को स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने स्वास्थ्य पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि हमारे क्षेत्र पर ध्यान दें ताकि एक मूल अधिकार जो है व्यक्तियों का उससे वंचित न रह सके और स्वास्थ्य का पूरा लाभ हर व्यक्ति स्वस्थ होकर उठाए। इसके लिए आप बने रहिए। बिहार।